नमस्कार। बात हो रही है साहित्य की और साहित्यिक महोत्सव की। तो आज रिपोर्टर दीदी में साहित्यिक महोत्सव को लेकर कुछ एक बातें आपसे करने का मन हो आया। बात यह है कि कुछ दिनों पहले मेरा जाना हुआ साहित्य आज तक कोलकाता में। कहने की ज़रूरत नहीं है, आज तक का कार्यक्रम होगा तो भव्यता तो होगी ही। बहुत खूबसूरत जगह भी थी, बहुत खुला खुला वातावरण था, सब कुछ था, चमक दमक थी, लोग भी बहुत नामी गिरामी आए थे, सेलिब्रिटी थे, अच्छी चीज़ें थी। और बातें भी अच्छी हुई, बहुत कुछ सवाल जवाब हुए। लेकिन कुछ ही चीज़ें जो मुझे लगता है कि जिन पे ध्यान देने की ज़रूरत है, या जो मुझे लगता है कि हिंदी मीडिया जब कोई कार्यक्रम करता है तो मुझे पता नहीं क्यों इन चीज़ों को मिस कर देता है। हम सरलीकरण तक के आड़ में और आम जनता की आड़ में आम जनता को ये पसंद आएगा या नहीं समझेगी, मुझे लगता है कि लोग नहीं समझेंगे। इसके चक्कर में अगर आप गलत चीज़ें परोसते रहेंगे या उसका इतना सरलीकरण कर देंगे तो बात बनने की जगह बिगड़ेगी। ये चीज़ें पाठ्यक्रम में भी हो रही हैं कि बच्चे नहीं समझेंगे। अरे बच्चों को समझाना ही तो हमारा काम है। ठीक इसी तरह जनता तक अच्छी चीज़ें ले जाना ही तो हमारा काम है। तो आज तक मैं गई, मैं ज़्यादा कुछ था नहीं, मैं देखना चाहती थी कि किस तरह का कार्यक्रम हो रहा है, और व्यस्तता थी तो बहुत ज़्यादा देर रुकना नहीं हुआ। लेकिन जितनी देर मैं रही और जो कुछ मैंने देखा या जो मुझे लगा कि साझा करना चाहिए और कुछ बातें, वो मैं इस वीडियो में आपसे करूँगी। पहली बार कि जब भी आप किसी बड़े आलोचक को, बड़े लेखक को बुलाते हैं और उसके साथ सेलिब्रिटी को बुलाते हैं तो आपका पूरा फोकस सेलिब्रिटी पे रहता है। ऐसा क्यों है? कहने का मतलब कि दो हॉल थे, एक में बाबुल सुप्रियो, अभिजीत, शत्रुघ्न सिन्हा, ऐसे लोग थे। यानी कहने का मतलब है कि जो दो मंच हैं वो मुझे सिनेमा घर की तरह या मल्टीप्लेक्स या मॉल की तरह लगे। यानी दो सेक्शन है, एक में मध्यम वर्ग खरीदारी करेगा और एक में कुछ गंभीर तरह के लोग हैं। तो कहीं ना कहीं कहना नहीं चाहिए कि एक मुझे जो कमी खटकी कि जो गंभीर बातें जो की जा रही हैं, उन गंभीर बातों को सुनने के लिए जो लोग होंगे वहाँ तक क्या पहुँच हुई? फ्री रजिस्ट्रेशन काफ़ी नहीं है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि कोई भी मीडिया हाउस या कोई भी, जब भी आप साहित्यिक महोत्सव करते हैं, भाषा और साहित्य से जुड़े आयोजन करते हैं, तो कम से कम वहाँ पे भाषा को ग्रांटेड नहीं लिया जाना चाहिए। जो भाषा हम समाचार में सुनते हैं, धड़ल्ले से इंग्लिश बोली जा रही है। आज ऐसे बच्चों की कमी नहीं है जो बहुत अच्छी हिंदी बोलते हैं, जो बहुत प्रांजल भाषा में बात करते हैं। ऐसे लोगों को, ऐसे बच्चों को सामने लाने की ज़रूरत है। ये सही है, कोई सेलिब्रिटी एंकर सवाल कर रही हैं, अच्छा बोल रही हैं, मैं उनके बोलने पर नहीं जा रही हूँ। लेकिन भाषा पर आप किस तरह की भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, वो इंग्लिश इतनी क्यों होनी चाहिए, ये मेरी समझ के बाहर है। क्या जब हम अंग्रेजी बोलते हैं तो उसमें हिंदी को लाने की ज़िद करते हैं, अपनी स्थानीय भाषाओं का तड़का देने की ज़िद करते हैं?
करते तो हैं वो फैशन में करते हैं। तो हिंदी में आपको इतनी अंग्रेजी घुसाने की क्या ज़रूरत है? ये ध्यान रखिए, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं हिंदी को बहुत विशुद्ध या संस्कृत निष्ठ बनाने की बात कर रही हूँ, लेकिन हम हिंदी को हिंदी की तरह बोले, ये बहुत ज़रूरी है। बहुत बड़ा आयोजन था, तामझाम था, आपकी सजावट बहुत अच्छी थी, जगह भी बहुत खुली थी, लोग बहुत आनंद उठा रहे थे, सब कुछ था। लेकिन फिर भी एक खाई मुझे साहित्य आज तक कोलकाता के कार्यक्रम में दिखी, वो ये कि कहीं ना कहीं जो फोकस है वो सेलिब्रिटी जो वक्ता थे उन पर आपका अधिक था। और ये जो वक्ता थे जैसे इनको बुलाने के लिए बुला लिया गया है, ऐसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। जब आप किसी सेलिब्रिटी को बुलाते हैं और उनके साथ तमाम तरह के विशेषण लगाते हैं कि इन्होंने ये किया है, राजनेता है, ये है, वो है, तो दूसरी तरफ आप गंभीर विषयों पर चर्चा करने के लिए जब किसी को बुलाते हैं तो उसका पूरा परिचय दीजिए, क्योंकि जिस तरह से आपके सेलिब्रिटी अतिथियों ने अपनी जगह बनाने के लिए वर्षों मेहनत की है, कुछ कम मेहनत इन लोगों को नहीं लगी अपनी जगह बनाने में। ये भी एक तपस्या थी। मेरे पास जो चूंकि मैं मीडिया से हूँ तो विज्ञप्ति आती रहती है, जो विज्ञप्ति आती है लेखक और क्रिटिक, लेखक और क्रिटिक, भैया समीक्षक बहुत छोटा सा शब्द है, आलोचक बहुत छोटा सा शब्द है। क्या इस कार्यक्रम की परिकल्पना के लिए अगर लेखकों की सहायता ली गई है तो ये जबरन आपको लेखक और आलोचक बोलने में कौन सी लज्जा की बात आती है? और सबसे बड़ी बात, जब सेलिब्रिटी जो आपके अतिथि हैं उनका जब परिचय बड़े विस्तार से देते हैं तो आपको ये बताने में क्या दिक्कत है कि आपके दूसरे मंच पे जो मंचासीन अतिथि हैं उनका परिचय क्या है? उदाहरण के लिए अमरनाथ शर्मा सर थे, वो कलकत्ता विश्वविद्यालय में लंबे समय तक उन्होंने अध्यापन किया है। वो अपनी अच्छी खासी संस्था अपनी भाषा के लिए वो उन्होंने अपने भाषा के लिए आवाज़ उठाई है। डॉक्टर सत्या उपाध्याय थी जो मेरी ये दोनों हमारे प्रोफेसर रह चुके, इसलिए शायद मुझे ये बात बहुत खटकी। वो एक गर्ल्स कॉलेज की प्रिंसिपल हैं, किताबें लिख चुकी हैं, आप उनको बस लेखिका करके कैसे टरका सकते हैं? आपने उमा झुनझुनवाला को बुलाया, वो लिटिल थेस्पियन में नाटकों में रंगमंच में लंबे अरसे से सक्रिय हैं। आज की नई युवा पीढ़ी को रंगमंच से जोड़ने में उनका प्रमुख योगदान है। इतू सिंह यहाँ पे दर्शकों से पढ़ा रही हैं, आप एक पंक्ति में इनका परिचय कैसे दे सकते हैं कि मतलब ये लेखिका है, ये लेखिका है? कम से कम जो नाटक जो जिस क्षेत्र में महारत रखता है, कम से कम उस क्षेत्र का उल्लेख तो कीजिए। दूसरी जो तीसरी बात जो मुझे खटकी कि युवाओं तक आपकी पकड़ क्यों नहीं है? जब मुझे लगता है कि अगर आज तक कोलकाता या कोई भी आयोजन हिंदी को लेकर क्या इसलिए आयोजन करता है कि हिंदी का एक अपना बाजार है और इस बहाने आप बहुत सारे दर्शकों से जुड़ेंगे, तो फिर या आप हिंदी साहित्य को लेकर गंभीर हैं। अगर गंभीर हैं तो आपके पास लेखकों की कमी नहीं है, आप राष्ट्रीय स्तर पर काम कर रहे हैं, आपके पास आलोचकों की कमी नहीं है, आप उनकी मदद से एक ऐसा साहित्यिक पैनल बना सकते हैं जो आपके पास इन चीज़ों को लेकर आएगा। मैं जहाँ तक जानती हूँ आपकी टीम में भी ऐसे लोग हैं जो बहुत कुशल हैं, निपुण हैं और उनका जो अनुभव है वो बहुत ज़्यादा है। इस तरह के लोगों को वरीयता दी जानी चाहिए थी। आज तक कोलकाता जो साहित्य उत्सव है मुझे एक ऐसी बड़ी थाली की तरह लगा जिसमें पकवान तो है पर कहीं ना कहीं सारे मसालों के बावजूद
एक नमक की कमी रह गई। लेकिन निश्चित रूप से ये एक अच्छा आयोजन था और आप नए लेखकों को एक मंच मिला, ये बहुत बड़ी बात है। लेकिन जब हम किसी बड़े संस्थान के बारे में सुनते हैं और बड़े आयोजन के बारे में सुनते हैं, ख़ास तौर से आज तक जिसकी बुनियाद ही सुरेंद्र प्रताप सिंह ने रखी, एसपी ने, जिन सर के नाम से जिनको हम पसंद करते हैं, जो हमारे कोलकाता के हैं, तो उम्मीदें बढ़ जाती हैं। चूँकि मैं भी मीडिया से हूँ और श्वेता जी को देखने की इच्छा थी, वो मैंने देख ली। और भागना हमारे स्वभाव में नहीं है किसी के पीछे, क्योंकि फील्ड पे हम सब एक जैसे हैं। खैर, वो अपनी जगह, मैं उनके अनुभव का सम्मान करती हूँ। मैं उनकी वाक शैली से बहुत प्रभावित हूँ, ये मुझे अच्छा लगा। लेकिन मुझे लगता है कि ये जो बेसिक है, अगर हम किसी काम को करें तो पूरे दिल से करें, वरना ना करें। साहित्य खाना पूर्ति की चीज़ नहीं हो सकता, भाषा खाना पूर्ति की चीज़ नहीं हो सकती। इसलिए हम जितना महत्व किसी सेलिब्रिटी को या सियासत को देते हैं, उतना ही महत्व हमें उन लोगों को भी देना चाहिए और उन तक भी वो पहुंच जानी चाहिए जिसकी वो हकदार है, क्योंकि मेहनत दोनों की रहती है, दर्शकों की तपस्या है। ये बात अलग है कि किसी पर कैमरे की रोशनी पड़ गई और कोई पर्दे के पीछे से लगातार काम किए जा रहा है। मीडिया में हूँ तो मीडिया के होने के नाते मुझे लगता है कि एक समानता भाव होना चाहिए। अब निश्चित रूप से ये लोग कहेंगे कि कहाँ बाबुल सुप्रियो, कहाँ अभिजीत जी और कहाँ ये सारे लोग। ऐसे नहीं होता है। और एक आग्रह है कि जब भी परिचय दीजिए किसी का, तो पूरा और कायदे से परिचय दीजिए, क्योंकि उस व्यक्ति ने भी अपनी जगह बनाने के लिए बहुत मेहनत की है। बाकी झलकियां मैं इस वीडियो में आपको दिखाऊंगी और तस्वीरें ही दिखाऊंगी, और उसमें भी जो थोड़ा बहुत मैंने देखा उसकी ही झलकियां मैं दिखाऊंगी। लेकिन आयोजन अच्छा था। लेकिन जो कुछ सुझाव मुझे लगे जो कि रहने चाहिए, जो इसे और बेहतर बना सकते हैं, आप बतौर पाठक समझिए या बतौर पत्रकार समझिए, ये एक सुझाव है। उम्मीद है कि इस बारे में आप सोचेंगे, और नहीं भी सोचेंगे तो कोई बात नहीं, क्योंकि हमारा तो काम है कहना और हम कहते ही रहेंगे। तो फिलहाल रिपोर्टर दीदी में आज तक, साहित्य आज तक की सफलता के लिए बधाई, परंतु इसके और जीवंत और युवाओं तक पहुंचने की कामना, और जो अतिथि आपके यहाँ आते हैं उनके काम को भी बगैर किसी भेदभाव के एक पंक्ति में समेट लेने वाली प्रक्रिया ना हो तो बेहतर है। मुझे नहीं लगता कि जिन्होंने भी ये सूची बनाई थी उनको ये नहीं पता होगा कि ये लोग कौन कौन है। फिर खबर लिखने में ये शॉर्टकट क्यों, परिचय लिखने में, एक लाइन का परिचय लिखने में इतना शॉर्टकट क्यों, ये मुझे थोड़ा सा विचित्र लगा। बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ाकर मत बोलिए, लेकिन एक लाइन तो हम कह ही सकते हैं। जब बात हिंदी की हो रही है तो क्रिटिक और लेखिका या लेखक नहीं भी कहेंगे तो चलेगा, समीक्षक कहिए, लेखक कहिए, लेखिका कहिए, साहित्यकार कहिए, रंगकर्मी कहिए, एक व्यक्ति के 1000 परिचय होते हैं। तो फिलहाल रिपोर्टर दीदी में बातें यही तक, फिर आएंगे हम किसी नई बातचीत के साथ। तब तक नमस्कार।